गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी रहेगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई आज भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष 8 मई को दोपहर बाद से इन मामलों पर पुनः सुनवाई शुरू हुई थी। वहीं सरकार की ओर से एक ही मुद्दे को लेकर दायर 2 अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। सतपाल सत्ती व अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और याचिकाकर्ता कल्पना द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक के तनखा प्रदेश सरकार की ओर से मामले में अपनी बहस कर रहे हैं। इससे पहले भी लगातार 3 दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया था और सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार लगाई गई। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश, आंधी व तूफान का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक बारिश, आंधी व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कल शिमला सहित प्रदेश भर में दिन भर बादल छाए रहे। विभाग ने 11 से 13 मई को प्रदेश के सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से भी राहत मिलेगी। प्रदेश में अभी 12 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। बारिश के पूर्वानुमान से उन किसानों को भी आस बंध गई है जिनकी फसलें बारिश के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। दरअसल इस बार सर्दियों ने बर्फबारी न के बराबर हुई है। इससे पेयजल स्रोतों में पानी का लेवल रोजाना गिर रहा है। ऐसे में बारिश से किसानों की फसलों को संजीवनी मिलेगी और पानी के स्रोत रिचार्ज होंगे। खेल खेल में हुआ दर्दनाक हादसा, दूसरी मंजिल से गिरकर 7 वर्षीय बच्ची की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के छावनी क्षेत्र के साथ लगती ग्राम पंचायत शाड़ियाना के गांव थर्डी में दूसरी मंजिल से गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान 4वीं 7 वर्षीय पुत्र देवेंद्र के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार 4वीं बुधवार शाम पड़ोसी बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। इस दौरान वह दूसरी मंजिल में लगी पानी की टंकी से पीछे छिप गई। इसी दौरान अचानक वो दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद परिजनों ने उसे छावनी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया, लेकिन देर रात उसका निधन हो गया। ऊना में गर्मी का प्रकोप, स्कूलों के टाइम शेड्यूल में हुआ बदलाव। ऊना जिला में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते स्कूलों के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सोमवार यानी 13 मई से ऊना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। कम हुए समय की भरपाई स्कूल में सुबह की प्रार्थना और अर्ध अवकाश के समय को घटाकर की जाएगी। यह आदेश जिले के सभी प्राथमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों पर लागू होंगे। जिले के उच्च और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों की अनुशंसा पर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह संशोधित टाइम शेड्यूल आगामी आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। जोरावर स्टेडियम में गरजे सीएम सुक्खू, बोले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे बिके हुए विधायक। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जांच चल रही है, उसके पूरा होने के बाद बड़े खुलासे होंगे। इनमें से कोई भूमाफिया, नशा माफिया तो कोई खनन माफिया बन गया है। धर्मशाला के विधायक ने भी 14 महीने में खुद को राजनीतिक मंडी में बेच दिया। मुख्यमंत्री ने ये बातें लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जोरावर स्टेडियम में कही।
सुक्खू ने कहा कि जनता भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करने में हमारा साथ दे। हर वर्ग के लिए सरकार की पोटली पहले से अधिक खुलेगी। सीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं ने प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। आने वाले समय में इसका खुलासा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोट के दम पर वोट खरीदने वालों को सबक सिखाना जनता के हाथ में ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद शर्मा पार्टी हाईकमान के कहने पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के बिकाऊ विधायक के बारे में जनता जानती है और उसे जनबल से ही सबक सिखाएगी। एचपीयू में नई शिक्षा नीति लागू करने पर रोक। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किसी भी तरह का आदेश जारी करने पर हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी है। यह रोक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए लगाई गई है। शिक्षा सचिव की ओर से दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को यह आदेश जारी हुए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने के लिए 8 सितंबर 2020 को एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। ट्रांसपोर्टेशन पर निजी स्कूलों को झटका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को भारी झटका दिया है। दरअसल निजी स्कूलों के ट्रांसपोर्ट की फीस को दोगुना से अधिक कर दिया गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों पर जहां आर्थिक बोझ पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि स्कूल प्रबंधन इसकी वसूली बच्चों के अभिभावकों से करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका सीधा असर जनता पर भी पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस साल से स्कूलों की बसों के स्टेट रोड टैक्स, परमिट रिन्यू फीस और पासिंग फीस में भारी भरकम वृद्धि की गई है। डलहौजी स्कूल में एक साथ बिगड़ी 20 बच्चों की तबीयत, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। डलहौजी के सरकारी स्कूल में एक साथ करीब 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के बाद अब उनकी हालत में सुधार आया है। पिछले कल दोपहर बाद कुछ बच्चे तबीयत खराब होने की शिकायत लेकर अपने अध्यापकों के पास पहुंचे। इनमें से अधिकांश लड़कियां शामिल थी जिन्हें सिर दर्द, चकराना और उल्टी आदि की शिकायत थी। देखते ही देखते कुछ बच्चों में हल्की सी बेहोशी भी छाने लगी। स्कूल से छुट्टी होने का समय हो रहा था। आनन फानन में स्कूल स्टाफ ने बच्चों के अभिभावकों को भी सूचित किया। साथ ही जिन बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी उनको स्थानीय नागरिक अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां पर उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने फौरन बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। ट्रेनिंग पर गए शिक्षकों का काम देखेंगे बाकी टीचर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई आसान होगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि इस ट्रेनिंग में हर स्कूल के एक जेबीटी टीचर को भाग लेना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को रोचक तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए 6 SCERT सोलन में प्राइमरी शिक्षकों को 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के 20,422 शिक्षकों को इस ट्रेनिंग में भाग लेना होगा। प्रशिक्षण में एक शिक्षा खंड से एक अंग्रेजी, एक गणित TGT और एक JBT शिक्षक को चुना गया है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।